जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का अगला पार्ट। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A2F एकेडमी पर। हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा आकाशगंगा के बारे में जाना था। इस बार हम थोड़ा सा और जानेंगे तारामंडल के बारे में। सबसे पहले तो हम जानते हैं ये जो हमारी आकाशगंगा है, ठीक है, ये हमारी आकाशगंगा है। इसमें सबसे ज्यादा तारे कहाँ पे होते हैं? सबसे ज्यादा तारे केंद्र में होते हैं या फिर बाहर की तरफ? कहाँ पे? तो सबसे ज्यादा तारे, ये जो घनापन होता है ये अंदर की तरफ होता है। अंदर बहुत ज्यादा तारे होते हैं, बहुत ही ज्यादा। और इसके मतलब ये केंद्र में जो तारे होते हैं इसको क्या बोला जाता है? इसको हम बल्ज बोलते हैं। बल्ज क्या बोला जाता है? बल्ज बोला जाता है। ठीक। अब केंद्र में सबसे ज्यादा तारे होने के नाते उसको हम बल्ज बोलते हैं। तो एक बात हमको बताइए, सबसे ज्यादा ब्लैक होल कहां पर पाए जाएंगे? बल्ज में पाए जाएंगे या फिर किनारे पर पाए जाएंगे? सबसे ज्यादा ब्लैक होल कहां पर पाए जाते हैं? सबसे पहले तो ब्लैक होल हमने पिछली वीडियो में बताया था। ब्लैक होल बनते कहां से हैं? तारों से ही बनते हैं। पहले तारा होता है, तारा से रेड जाइंट बनता है, रेड जाइंट से विस्फोटक तारा, विस्फोटक तारा से कन्वर्ट होकर हमारा ब्लैक होल बनता है। जब ब्लैक होल बनेगा तो सबसे ज्यादा तारे जहां पे होंगे वहीं पे सबसे ज्यादा ब्लैक होल भी हमारा बनेगा। तो सबसे ज्यादा तारे हमारे ये होते हैं केंद्र में, तो सबसे ज्यादा तारे भी केंद्र में ही बनेंगे। ठीक, समझ में आया इतना? सबसे ज्यादा ब्लैक होल अगर हम बात करें ब्लैक होल की, ब्लैक होल सबसे ज्यादा आकाशगंगा के केंद्र में पाए जाते हैं। केंद्र में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा जो है आकाशगंगा के केंद्र में पाए जाते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे तारामंडल को। तारामंडल, अच्छा तारामंडल, ये जो अगर हमारा यहाँ सन है तो इसको क्या बोलेंगे? ये जो पहली लेयर होती है तारों की, इसको क्या हम बोलते हैं? और ये जो दूसरी लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं? ये जो पहली लेयर होती है इसको हम बोलते हैं तारा, सॉरी नक्षत्र। पहली लेयर को हम नक्षत्र बोलते हैं जिसमें 27 तारे होते हैं। दूसरे को हम तारामंडल बोलते हैं। तारामंडल जिसमें कि 89 तारे होते हैं, 89 तारे होते हैं इस तारामंडल में। इसके बाद हम पढ़ेंगे तारामंडल को ही, आएंगे चर्चा पर, बस थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लें। यहाँ पर हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी होता है, ये हमारा सन है, ये हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। इससे इस पर जाने में हमको अगर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चले तो भी हम 2.5 साल में पहुंचेंगे। इसके आप बताइए खगोलीय इकाई क्या है? लगभग दूरी। सूर्य से पृथ्वी की जो एवरेज डिस्टेंस है, औसतन दूरी है, उसी को हम खगोलीय इकाई कहते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं तारामंडल पर। चलिए तारामंडल के बारे में बताते हैं। तारामंडल, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स। क्या बोला जाता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स बोला जाता है। तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। इस तारामंडल में कई प्रकार के तारे होते हैं। तारामंडल ये हमारा है, इस लेयर को हम तारामंडल कहते हैं। तारामंडल में जो है सबसे अधिक तारों का जो समूह है उसको हाइड्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे ज्यादा जिसमें तारे होते हैं, जिस समूह में सबसे ज्यादा तारे हैं उसको हम लोग हाइड्रा कहते हैं। हाइड्रा में सबसे अधिक तारे होते हैं। उसके बाद हमारा जो आता है सप्तऋषि। सप्तऋषि में 2 तारे होते हैं, बृहद सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि, ध्रुव तारा, साइरस जिसको डॉग स्टार बोला जाता है,
ठीक, इतना हम लोग पढ़ेंगे तारामंडल में। उसके बाद हम लोग नक्षत्र पर आ जाएंगे। नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं जो सूर्य से थोड़ी सी दूरी पर होते हैं, और तारामंडल उसके अगली लेयर में पाया जाता है, उसके आगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ध्रुव तारा। पहला जो हमारा टाइप होगा, पहला टाइप जो हमारा होगा ये ध्रुव तारा। ध्रुव तारा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा जो हम सप्तऋषि को पढ़ेंगे। सप्तऋषि, सप्तऋषि को पढ़ेंगे। सप्तऋषि क्यों कहते हैं इसको? सप्तऋषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 तारे होते हैं। ये 7 तारों का समूह होता है, इसीलिए इसको सप्तऋषि बोला जाता है। ठीक है, इसलिए इसको सप्तऋषि बोला। ये जो हमारा तारामंडल होता है उसमें ये जो सप्तऋषि होता है, सप्तऋषि में 7 तारे होते हैं। 7 तारे को समूह को सप्तऋषि कहा जाता है। इस सप्तऋषि में 2 प्रकार के तारे होते हैं। इस सप्तऋषि में हमारा जो है 2 प्रकार के तारे होते हैं। पहले तो इसमें 7 तारों का समूह है। इसमें जो है 2 प्रकार के तारे हैं। एक को कहते हैं बृहद, बृहद सप्तऋषि, और दूसरे को हम कहते हैं लघु सप्तऋषि। लघु सप्तऋषि, एक बृहद सप्तऋषि है, एक लघु सप्तऋषि है। अंतर क्या है? जब इसी का नाम 7 तारों का समूह हो गया तो जाहिर सी बात है इसमें भी 7 तारे होंगे और इसमें भी 7 तारे होंगे। अंतर क्या है दोनों? एक बृहद सप्तऋषि है, एक लघु सप्तऋषि है। बृहद का मतलब बड़ा, तो जिसमें तारों का समूह जो है वो दूरी पर हो, जैसे दूरी दूरी हो, बड़े तारे हो, उसको बृहद सप्तऋषि बोलते हैं। और लघु सप्तऋषि बृहद सप्तऋषि का अपोजिट होता है, थोड़ा सा उसका आकार भी उल्टा होता है। दूसरी चीज ये है कि बृहद सप्तऋषि में दूर दूर तारे होते हैं, लेकिन लघु सप्तऋषि में तारे नजदीक पाए जाते हैं। इन सबकी आकृति देखिए कैसी होती है। ये बृहद सप्तऋषि है। मान लीजिए ये एक तारा, दूसरा तारा, ये तीसरा, चौथा, ये 4 तारे हो गए। 4 तारे हैं। उसके बाद 1 2 3, ये 3 तारे हो गए। ठीक, उसके बाद हमारा आएगा लघु सप्तऋषि। लघु सप्तऋषि में जो हमारे होंगे ये नजदीक नजदीक होते हैं और इसके अपोजिट होते हैं। इधर ये हमारे लघु सप्तऋषि, ये बृहद सप्तऋषि, ये लघु सप्तऋषि है। ठीक, बृहद सप्तऋषि दूर दूर होते हैं, बड़े तारे होते हैं, उनको बृहद सप्तऋषि कहते हैं। लघु सप्तऋषि नजदीक होते हैं, उसको हम लघु सप्तऋषि कहते हैं। नजदीक छोटे तारे होते हैं। ठीक है। अच्छा, ध्रुव तारा को पहचानने के लिए, ये ध्रुव तारा को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको सप्तऋषि को ढूंढना पड़ेगा। बृहद सप्तऋषि ढूंढे चाहे लघु सप्तऋषि ढूंढे, उन्हीं से आप बृहद तारा को खोज सकते हैं। इसीलिए इन दोनों को एक प्रकार में रखते हैं। ठीक है। तारा जो ध्रुव तारा हमारा है, ये हमारे पृथ्वी के उत्तरी छोर पर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? हमारे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पाया जाता है, उत्तरी छोर पर पाया जाता है, उत्तर दिशा में। तो इसको अगर खोजना हो हमारा ध्रुव तारा, तो हम कैसे खोज सकते हैं? देखिए, जो हमारा ध्रुव तारा है, मान लीजिए ये मान लीजिए ये क्या है? ये हमारा लघु सप्तऋषि है। ये हमारा लघु सप्तऋषि है। लघु सप्तऋषि, चलो यार, ऋषि। ठीक, ये हो गया हमारा लघु सप्तऋषि। इसी के ठीक सीधे देखेंगे जब यहाँ पे इधर, तो इधर चमकता हुआ नजर आएगा, ये हमारा ध्रुव तारा। ध्रुव तारा यहाँ पर हमारा होता है ध्रुव तारा। उसके लिए सबसे पहले आपको खोजना पड़ेगा लघु सप्तऋषि को। लघु सप्तऋषि से सीधे देखेंगे जिधर इसके ये 3 तारे बाहर की तरफ, इधर देखेंगे
तो हमको मिल जाएगा हमारा ध्रुव तारा। उसके बाद ये सबसे चमकीला तारा होता है, बहुत ज्यादा चमकता है। अगर हम खोजेंगे लघु, अगर ये हम कहें कि बृहद सप्त, ये तो लघु सप्तऋषि से खोजने का तरीका। अगर हमको बृहद सप्तऋषि से खोजना है तो कैसे खोजेंगे? एक तारा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ मान लीजिए और एक यहाँ। उसके बाद जो हमारा आएगा ये ऐसे रहेगा, ठीक। ये दूरी दूरी पर ये जो है बृहद सप्तऋषि आपके हैं, ये बृहद है, ये बृहद सप्तऋषि है। समझ में आ रहा है? बृहद सप्तऋषि जो इसका ये होता है, इससे देखेंगे इसी के सीधे में हमारा ध्रुव तारा नजर आएगा, ठीक है। इसके सीधे में आपको ध्रुव तारा नजर आएगा और ये हमारा है बृहद सप्तऋषि, बृहद सप्तऋषि। ये लघु सप्तऋषि से सीधे खोजेंगे, ये बृहद सप्तऋषि के सीधे देखेंगे तो हमारा मिल जाएगा हमको ध्रुव तारा। समझ में आया? इतना हो गया। चलिए अब आपको बताते हैं एक और तारे के बारे में जिसको हम लोग कहते हैं हंटर स्टार, या फिर तीसरा तारा जो हमारा होता है वो ओरियन, ओरियन, या फिर इसी को बोलते हैं हंटर स्टार, हंटर स्टार। इसी हंटर स्टार को ओरियन तारा कहते हैं, ओरियन तारा या फिर हंटर स्टार। हंटर स्टार इसको क्यों कहते हैं? इसकी आकृति के कारण इसको हंटर स्टार बोला जाता है। इसकी आकृति कुछ ऐसी है कि जैसे लगता है कि कोई शिकारी धनुष लेकर के शिकार पर निकला है, इसीलिए इसको हंटर स्टार बोलते हैं, ठीक है। इसकी आकृति देखिए किस तरह से होती है। ये समझ में आ गया? ये हो गया। चलिए अगला देखिए, हंटर स्टार में जो है एक तारा यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, इसको थोड़ा यहाँ कर लीजिए। उसके बाद ये तीन तारे बीच में होते हैं इस तरह से, ये तीन तारे हैं। उसके बाद हमारा आएगा इधर एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ, और ये, और उसके बाद एक जो हमारा आएगा इसमें यहाँ रहेगा, ये हो गया। उसके बाद इसके बाद जो है हमारा यहाँ से इधर ऐसा लगेगा कि ये कोई धनुष पकड़े हुए हैं, इस तरह से। ये हमारा जो है हंटर स्टार है, इसको बोलते हैं हंटर स्टार, ठीक। समझ में आ गया? ये हमारा हंटर स्टार है, ये हमारा हंटर स्टार हो गया। उसके बाद एक आता है साइरस, साइरस जिसको हम डॉग स्टार बोलते हैं। ये भी एक चमकीला तारा है। उसके बाद हम चलते हैं, नक्षत्र थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा तारों के समूह को क्या कहते हैं? इन सब तारों में 89 तारे होते, 89। इन 89 तारों को 89 इन 89 तारों को जो है 4 या 5 भागों में डिवाइड आप करेंगे। पहला टाइप क्या होगा? पहला टाइप देखिए, पहला टाइप तो आप इसी सप्तऋषि मतलब उर्सा मेजर, उर्सा मेजर, उर्सा मेजर मतलब ये बृहद सप्तऋषि, क्या बृहद, ये बृहद सप्तऋषि। और उर्सा माइनर, उर्सा माइनर, उर्सा माइनर का मतलब लघु सप्तऋषि हो जाएगा, लघु सप्तऋषि। उसके बाद जो हमारा आता है तीसरा जो हमारा आएगा ये ओरियन आएगा, ठीक। ओरियन, ओरियन या फिर इसी को कहते हैं हंटर स्टार। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, और चौथा जो हमारा आता है वो होता है हाइड्रा, हाइड्रा। हाइड्रा में सबसे ज्यादा तारे होते हैं।
ये 4 तारों का समूह है। इसी चारों तारों के समूह में हमारा जो है सब तारे आ जाएंगे, पूरा तारामंडल होता है। अब हम पढ़ते हैं सूर्य का राशिफल और नक्षत्र। सूर्य का राशिफल, अच्छा ये बताइए, पृथ्वी जो है अपना एक चक्कर पूरा करने में, अपने ध्रुव पर एक चक्कर पूरा कितने 24 घंटों में करती है, और उसी 24 घंटे का जो है हमारा दिन और रात होता है। ठीक, उसके बाद जो हमारा सूर्य है वो अपना एक चक्कर 360 डिग्री कितने दिनों में घूमता है, उसको घूमने में 12 महीने लग जाते हैं। तो 12 महीने में कितने अंश घूमता है सूर्य, ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा सन है, सन सन एक चक्कर मतलब 360 डिग्री घूमने में कितने मतलब समय लेता है, 12 महीने का समय लेता है। और ये 12 महीने का समय जो है अगर एक महीने का निकाले तो एक महीने में सूर्य 30 अंश घूमेगा। एक महीने में सूर्य कितने अंश घूम जाएगा, सूर्य 30 अंश घूमेगा, और इसी 30 अंश को सूर्य का राशिफल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सूर्य का राशिफल बोला जाता है इसी को। देखिए कैसे, ऐसा कुछ इस तरह के शेप में मान लीजिए, ये इसको मतलब घूमने में एक चक्कर लगाने में सूर्य को लग रहे हैं 360 डिग्री, ये है मान लीजिए, ठीक 360 डिग्री है। ये बीच में हमारा सन है, बीच में हमारा सन है, तो बीच में हमारे सन के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो सन है उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको 12 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ये 2 भाग हो गए, ये हो गए 12 भाग। ठीक, ये जो प्रत्येक भाग है, बारह भाग हो गए। ये जो इसका प्रत्येक भाग है ये 30 डिग्री है, यहां से यहां तक सूर्य, ये जो सन है सूर्य, ये 30 अंश घूमेगा। इसी को सूर्य का राशिफल कहा जाता है, सूर्य का राशिफल। अब ये 360 डिग्री जब घूमेगा तो इसमें 27 नक्षत्र घूमते हैं, 27 नक्षत्र घूमते। नक्षत्र कितने होते हैं, नक्षत्र 27 घूमते हैं। और ये 27 12 महीने में अगर देखा जाए तो एक महीने में 2.25 नक्षत्र पड़ते हैं, मतलब इस 30 डिग्री में 2.25 नक्षत्र आएंगे। 2.25 नक्षत्र कैसे आएंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक नक्षत्र ये हो गया, ठीक, दूसरा ये हो गया, दूसरा, और तीसरा नक्षत्र मतलब 2.25, ये 2 हो गए, और ये थोड़ा सा इसमें 2.25 नक्षत्र हो गया। अब जरूरी नहीं है कि इस राशि में पैदा हुआ लड़का एक ही, 2 लड़के अगर इस एक राशि में पैदा होते हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों एक राशि में पैदा हुए तो दोनों लड़के एक ही नक्षत्र के हों, ये जरूरी नहीं है। वो 2 नक्षत्र के हो सकते हैं, एक ही राशि में पैदा हुए 2 लड़के दोनों अलग अलग नक्षत्र के हो सकते हैं, क्योंकि एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। जब 2.25 नक्षत्र आएंगे तो 2 लड़के अगर एक राशि में पैदा होते तो जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही नक्षत्र के हों, यही पंडित जी लोग बताते हैं। इसी तरह से नक्षत्र डिसाइड करते हैं कि लड़का किस राशि का है, किस नक्षत्र का है, इसी तरह से डिवाइड होता है। ठीक ठीक, नक्षत्र में जैसे कर, मकर, रोहिणी, ये सब नक्षत्र आते हैं। इन सब नक्षत्रों को बात किया जाए तो सब मिला करके 27 नक्षत्र होते हैं, और ये 27 नक्षत्र हमारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। और एक जो चक्कर है, सब सूर्य जो है 12 महीनों में अपना मतलब एक चक्कर पूरा करता है, और सूर्य एक महीने में 30 डिग्री घूमता है। भाई 12 महीने में 360 डिग्री घूमेगा तो एक महीने में 30 डिग्री टर्न कर रहा है,
और उसी 30 डिग्री को सूर्य का राशिफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य का राशिफल करते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आप तारामंडल में आज पढ़े हैं सप्तऋषि, बृहद सप्तऋषि, सॉरी लघु सप्तऋषि, बृहद सप्तऋषि, और एक ध्रुव तारा साइरस, और एक ओरियन पढ़े हैं, हंटर स्टार जिसको बोलते हैं। और बृहद सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि के माध्यम से ही आप ध्रुव तारा को देख सकते हैं, ये भी हमने बताया कैसे। उसके बाद जो है हमारा जो सबसे ज्यादा तारा है वो हाइड्रा में आता है। सप्तऋषि में 7 तारों का समूह होता है। उसके बाद हमने पढ़ा सूर्य का राशिफल, सूर्य का 27 नक्षत्रों के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद ये जो हमारे होते हैं 27 नक्षत्र में, एक नक्षत्र में एक राशिफल में 2.25 नक्षत्र आते हैं। 2 नक्षत्र तो पूरे आएंगे, एक का जो है मतलब 1/4 भाग आता है एक नक्षत्र का। तो एक राशिफल में पैदा हुआ लड़का, एक ही राशि में 2 लड़के अगर पैदा हो रहे हैं तो वो दोनों अलग अलग नक्षत्र के हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एक महीने में 2.25 नक्षत्र आते हैं। पंडित जी लोग इसी आधार पर डिसाइड करते हैं कौन सा लड़का किस नक्षत्र में है, किस राशिफल में है। आप लोग भी पढ़िए, आप लोग भी जानेंगे। बहुत कठिन बात ये सब नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।